बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कल एक वीडियो शेयर की जिसमें एडमिशन्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं इसके हवाले से मैंने उसकी एक एडवर्टीजमेंट जो भी आ रही है न्यूज़पेपर्स के अंदर उसको शेयर करवाया। तो मुझे कोई बहुत से स्टूडेंट्स ने रब्ता किया है रात से लेके अभी तक कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें एडवर्टीजमेंट एक वो उस वीडियो में क्लियर नहीं है, तो हमें कोई दोबारा से कोई ऐसा वीडियो जो एडवर्टीजमेंट क्लियर हो जाए। उसमें कुछ उनके बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए, क्यूरीज भी की हैं, हालांकि वो एडवर्टीजमेंट में भी हैं, तो मैंने वर्बली भी बताए हैं, लेकिन मैं उसको दोबारा से वो कहते हैं कि जी ज़रा काइंडली क्लियर कर दें। तो ये मैं अभी आपके सामने ये एडवर्टीजमेंट सामने आपको नज़र आ रही है। तो ये एडवर्टीजमेंट इस संडे की न्यूज़पेपर्स में इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। इसमें मुख्तलिफ BSc ऑनर्स BS के प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशन के हैं, BBIT है, डिफरेंट प्रोग्राम जिस तरह ये टॉप ऑफ द लिस्ट लिखा हुआ है। इसमें स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स जो आप कह रहे हैं इसमें डिफरेंस क्या है आफ्टरनून, रेप्लिका और इवनिंग प्रोग्राम्स में। तलबा तालबत ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये बेसिकली सेम प्रोग्राम है। जो मॉर्निंग है इसका मेरिट ज़्यादा होता है सेल्फ सपोर्टिंग की निस्बत, लेकिन मॉर्निंग की फीस जो है वो कम होती है। और इस तरह सेल्फ सपोर्टिंग में आफ्टरनून, रेप्लिका, इवनिंग सेम प्रोग्राम्स हैं ये तीनों, लेकिन इनकी टाइमिंग्स डिफरेंट होती हैं। आफ्टरनून दोपहर के वक्त है, इवनिंग शाम को है। तो रेप्लिका यानी मॉर्निंग का ही वही सेम प्रोग्राम उसी तरह ही होंगे। इसमें तलबा ने पूछा है कि क्या हम अपने फॉर्म्स पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंट्रल ऑफिस में आके जमा करवा दें या डिपार्टमेंट में जमा करवा दें। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में बड़ा क्लियरली बताया था कि ऐसा नहीं कर सकते आपने सिर्फ एडमिशन जो है वो उसका फॉर्म जो जमा करवाना है सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर करवाना है। जैसे ये मेंशन है, ओनली ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेड। और ये कहाँ पे करवाएंगे? आपके ये डिफरेंट लिंक्स हैं, admissions.pg.pg.pk हैं, ये PUCIT का लिंक है जो कॉलेज ऑफ IT है, IBIT का लिंक है। तो यहाँ पे आपने अपने फॉर्म सबमिट करने हैं। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी में तो तकरीबन 13 की 13 जो फैकल्टीज हैं इसमें जो एडमिशन अभी ऑफर कर रहे हैं, कुछ फैकल्टीज में अभी ऑफर नहीं हो रहे, जिस तरह फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ लॉ, इनके एडमिशन की ये एडवर्टीजमेंट में शामिल नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि इनकी सेपरेट एडवर्टीजमेंट आ रही है। इंजीनियरिंग की सेपरेट आएगी, फार्मेसी की सेपरेट आएगी और लॉ की सेपरेट आएगी, इसलिए उसकी एडवर्टीजमेंट का भी वेट करें, वो भी अंडर प्रिपरेशन है। और हो सकता है कि वो संडे को या मंडे को वो एक आध दिन के वक्फे से वो भी आ जाएगी। और उनके एडमिशन का भी ऑलमोस्ट यही टाइमिंग्स होंगी, डेट्स हैं। इसमें मैं आपको तलबा मुझसे पूछ रहे हैं कि आप हमें फैकल्टीज का भी बता दें जो किस तरह है, आर्ट्स और क्या है, साइंस में क्या है, लाइफ साइंसेज में क्या है और कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। ये एडवर्टीजमेंट में जैसे बड़ा क्लियर है। आर्ट्स की अगर आप फैकल्टी देखें, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है, इसमें MA आर्कियोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। इस तरह कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में MA फाइन आर्ट्स है, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर है, ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो इसकी लिस्ट दी गई है। अब इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है, डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच है। अगर लाइफ साइंसेज में देखें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके सामने ये लिस्ट नजर आ रही है। ये मैं स्लोली स्क्रॉल डाउन भी करता जाता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए। तो इस तरह ये आर्ट्स के हैं, लाइफ साइंसेज के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी सिर्फ जो प्रोग्राम्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे MSc का है, BS का है या MA का है, यही प्रोग्राम्स अभी ऑफर हो रहे हैं। और ऐसे तलबा तालबात ये जो मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जिन्होंने अभी करंटली एसोसिएट डिग्री की है या BA BSc किया है, तो क्या वो MA MSc में एडमिशन ले सकते हैं? यस, वो एडमिशन ले सकते हैं। अभी BA BSc इस साल से डिसकंटिन्यू हुआ है, MA MSc नेक्स्ट ईयर से डिसकंटिन्यू होना प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह फैकल्टी ऑफ बिहेवियरल साइंसेज है, जैसे ये वाला, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज है, जर्नलिज्म के जो सब्जेक्ट्स हैं। इस तरह सोशल एंड कल्चरल स्टडीज है, फैकल्टी ऑफ साइंस के इंटीग्रेटेड माउंटेन रिसर्च है, GIS है। ये डिफरेंट डिसिप्लिन हैं।
ये भी डिफरेंट जेंडर स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, मैं एक एक करके नाम नहीं ले रहा था, ये आप खुद भी एडवर्टीजमेंट में स्लोली अगर मूव करें इस वीडियो में तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, कॉलेज ऑफ आईटी जो है वो इस बार सिर्फ बीएस के प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है, बीएस कंप्यूटर साइंस का, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एमएस कंप्यूटर साइंस और एमएस आईटी कॉलेज ऑफ आईटी इस साल में ऑफर नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपको क्लियरली बता दूं ये इस साल ऑफर नहीं हो रहा है मास्टर के प्रोग्राम, सिर्फ बीएससी के हैं। फिर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज है, इसमें डिफरेंट डिसिप्लिन हैं। आप अपने डिसिप्लिन को देखें कि कौन सा है, किस में आपने अप्लाई करना है, उसके मुताबिक आप इसको कर दीजिए। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, हर डिपार्टमेंट का। तो ये जिस तरह डिपार्टमेंट है, एमएससी फिजिक्स मॉर्निंग, बीएस फिजिक्स, ये बीएस की जितनी डिग्रीज हैं ये सारी 4 इयर्स की डिग्री है, इसमें कोई डिग्री भी 2 इयर्स की नहीं है। और एमएससी जो है ये सारी 2 साल डिग्री है, इस बात को आप मद्देनजर जरूर रखिएगा। और इसके साथ जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं वो बीए बीएससी जो ऑनर्स हैं उनमें दाखिला ले सकते हैं, जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी पास आउट किया है, जो 3rd ईयर की बेस पे जा ले रहे हैं, वो एमए एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लर्निंग है, इसके अलावा फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं ये इसमें मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, इसमें फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज में बीएस मॉर्निंग का प्रोग्राम है, एमएससी है इस्लामिक स्टडीज में मॉर्निंग एंड सेल्फ सपोर्टिंग, बीएस है स्पेशलिस्ट इन स्टडी ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। अच्छा, अब मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के, आपको जैसे पता है कि कैंपसेस भी हैं, जैसे गुजरांवाला कैंपस है और जेहलम कैंपस। अच्छा, गुजरांवाला कैंपस में जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं इस साल, एमए इंग्लिश है, बीबीए ऑनर्स, बीबीए ऑनर्स, बीएस आईटी, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीकॉम ऑनर्स, ये वाले प्रोग्राम्स हैं। जेहलम कैंपस के अंदर बीएस मैनेजमेंट है, बीबीए ऑनर्स है, बी कॉमर्स ऑनर्स है और बीएस कंप्यूटर साइंस है। ये मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स हैं। तो ये मैं आपको दोबारा से बता दूं, मॉर्निंग के स्टूडेंट्स की फीस कम होती है, मेरिट ज्यादा होता है सेल्फ सपोर्टिंग की निस्बत, सेल्फ सपोर्टिंग का मेरिट थोड़ा सा कम होता है, और इनको आफ्टरनून में या मॉर्निंग के बाद इनकी वो क्लासेस होती हैं। ऑल दो टीचर्स तकरीबन सेम होते हैं सबके लिए, लेकिन सेल्फ सपोर्टिंग से स्टूडेंट्स को हॉस्टल की फैसिलिटी, क्योंकि लिमिटेड अकोमोडेशन है, कम मिलती है, इसलिए मॉर्निंग के स्टूडेंट्स को हॉस्टल की फैसिलिटी मिल जाती है। अच्छा, अभी मैं बता रहा था फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, इसके जो इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इसका एमएससी प्रोग्राम कोल टेक्नोलॉजी में ऑफर हो रहा है, और क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में एमएससी क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। अदर डिसिप्लिन हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में, जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, और अदर पॉलीमर इंजीनियरिंग है, या अदर इंजीनियरिंग के मेटलर्जी इंजीनियरिंग भी हो है। ये इनकी सेपरेट एडवर्टीजमेंट आ रही है, ये आपको सेपरेट एडवर्टीजमेंट आएगी, उसमें आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ का भी सेपरेट एडवर्टीजमेंट आएगी, जो एलएलबी 5 इयर्स का प्रोग्राम होगा। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी का भी सेपरेट एडवर्टीजमेंट आएगी, जिसमें फार्मेसी फॉर्म डी जिसको कहते हैं उसका एडवर्टीजमेंट होगी। ये जैसी एडवर्टीजमेंट आती है मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अच्छा, इसमें जो कंडीशंस क्या है, कुछ एज लिमिट क्या है, जिन बच्चों ने एडमिशन लेने हैं ग्रेजुएशन में उनकी एज लिमिट 24 इयर्स है, एफएससी 2nd डिवीजन होनी चाहिए कम से कम, या करंटली जो बच्चे दे रहे हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ पार्ट 1 में, यानी एफएससी का पार्ट 1 है या एफए का पार्ट 1 है या इक्विवेलेंट है, आई काम है या आईसीएस किया हुआ है, वो पार्ट 1 का भी अगर रिजल्ट है, सब एनुअल का या सप्लीमेंट्री 2019 में, तो वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और इन स्टूडेंट्स को जैसे ही 2nd ईयर का रिजल्ट इनको मिलेगा तो वो बाउंड होंगे कि वो यूनिवर्सिटी में जमा करवाएं, वरना उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी तरह एमए एमएससी के लिए बीए बीएससी होने चाहिए 2nd डिवीजन में कम से कम, और इसकी एज जो है वो 26 इयर्स होनी चाहिए। और इसके लिए एमए एमएससी में दाखिले के लिए अगर जो स्टूडेंट्स 3rd ईयर की बेस पे एडमिशन ले रहे हैं उनका पार्ट 1 होना चाहिए, पार्ट 1 एनुअल और पार्ट 1 सप्ली 2019 एग्जामिनेशन उनका क्लियर हो, उसमें इसमें वो अगर 3rd ईयर में पास हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इनमें भी इनको भी अपना बाद में रिजल्ट, जब इनका अभी ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट आता है, या ट्रेडिशनल जिसमें भी वो पास होते हैं, उनको अपना कंप्लीट रिजल्ट जमा करवाना होगा, वरना उनका एडमिशन कैंसिल कर। इसके लिए बेसिक मेरिट कैलकुलेशन किस तरह की जाएंगी, आपके रिजल्ट की बेस पे उसकी इंफॉर्मेशन ये वाली दी गई है, इसको भी आप रीड करें। और इसके मेरिट कैलकुलेशन का मैं डिपार्टमेंट वाइज आपसे शेयर भी करूंगा कि किस तरह मेरिट कैलकुलेट होगा और लास्ट ईयर के मेरिट्स क्या थे।
ये डिफरेंट कंडीशंस हैं सेल्फ सपोर्टिंग रेप्लिका आफ्टरनून इवनिंग प्रोग्राम्स के लिए कि उसकी एलिजिबिलिटी बीएस प्रोग्राम्स के लिए क्या है, इसी तरह एमए एमएससी या बीबीए प्रोग्राम्स के लिए उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक हो गया। ये इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अगर ओल्ड स्टूडेंट है, मैंने जैसे पहले भी अपना बताया था कि जो जिनने के रिसेंटली बीए बीएससी नहीं किया है, एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके 2 मार्क्स की डिडक्शन होगी एकेडमिक मार्क में से, अगर जो लेट सेशन है, ये अप टू 5 years तक के बच्चों के लिए है। तो ये इसको भी जरूर अपने मेरिट के लिए अपने निगाह में रखिएगा। अच्छा, इसके साथ ये डिफरेंट उन्होंने दिया कि कौन सा लेट सेशन है और वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट लेट सेशन कौन सा होगा, जिन्होंने फर्स्ट एनुअल 2019 और सेकंड एनुअल 2018 में पेपर दिए। तो इस तरह ये सेशन वाइज इसको डिफाइन किया गया है। इसमें अजीज तलबा तालबात बहुत सारी रिजर्व सीट्स भी हैं, जैसे स्पोर्ट्स कोटा के पे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं, वगैरह वगैरह। इसमें आप देखिएगा कि इनकी कितनी सीट्स रिजर्व हैं। जैसे लिखा हुआ 1% सीट रिजर्व है, ये ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में सीट्स हैं। इसी तरह इसके लिए आपको सर्टिफिकेट देने होंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लेवल पे, बोर्ड लेवल पे, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे, या नेशनल मेडल्स अगर आपने विन किए हैं वो देना होगा। और इनकी डिटेल है आपको इन नंबर्स में व्हाट्सएप करनी होगी कि यानी 7 तारीख से लेके 28 तारीख तक ये आपको करना होगा। और ये इसमें उनके ट्रायल्स कब होंगे वो उसकी पूरी इसमें मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोटा के अलावा आपके पास रिजर्व सीट्स हैं, बलूचिस्तान प्रोविंस की है, गिलगित बल्तिस्तान की, केपीके की, सिंध की। तो ये भी वो अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट के थ्रू उनकी नॉमिनेशंस होती हैं, रिस्पेक्टिव नॉमिनेशन बोर्ड ऑफ सिंध होगा, इस तरह केपीके का है, उनके थ्रू जो वो आपके पास आएंगे। इस तरह शोहदा के बच्चों की सीट्स हैं जो पाक आर्मी से शोहदा हैं या सिक्योरिटी फोर्सेज से हैं। तो इस तरह को करिकुलम एक्टिविटीज भी हैं, कैंडिडेट्स वो भी अपनी वीडियोस भेजें, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, अपने पूरी डॉक्यूमेंटेशन करें और अपने फॉर्म का भी। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने अपने जिस प्रोग्राम में भी करना है, अगर एक बच्चे ने मॉर्निंग में भी करना है, सेल्फ रिपोर्टिंग में भी करना है, तो उसके लिए हर प्रोग्राम के लिए वो सेपरेट एप्लीकेशन देगा। इसी तरह अगर उसने किसी दूसरे प्रोग्राम में करना है, यानी किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसके लिए भी वो सेपरेट एप्लीकेशन देगा। एक ही एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। तो ये आपने जरूर याद रखना है, बच्चे भूल जाते हैं। इसी तरह जिसने स्पोर्ट्स पे अप्लाई करना है उसके लिए भी सेपरेट फॉर्म जमा करवाना है, सेपरेट एप्लीकेशन देनी है। और हर एप्लीकेशन के साथ 500 रुपीज का आपने जमा भी करवाने हैं बैंक के अंदर। रिजर्व सीटों की मैं बात कर रहा था, फॉरेन रिजर्व सीट्स हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए जो है, यानी पाकिस्तानी लोग जो पाकिस्तानी निजाद हैं लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरब में रहते हैं, पाकिस्तान में अब एडमिशन लेना चाहते हैं, ओवरसीज उनके पास प्रूफ हैं, तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं। तो कैसे आपने अप्लाई करना है, जिसका मैं जो फॉर्म फिल करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। आपने इस लिंक पे जाना है, फॉर्म स्टार्ट करना है, उसमें फॉर्म फिल करेंगे, वो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा। और ये 7 तारीख से सितंबर से एडमिशन का बाकायदा स्टार्ट होगा जो आप पोर्टल पे, और 28 सितंबर तक आप रात 9 बजे तक इसको कर सकते हैं। रिजर्व सीट्स के लिए भी आपने सेपरेट अप्लाई करना है अपना रिस्पेक्टिव कोटा के अंदर। और आपने जो 500 रुपीज फीस जमा करवानी है वो ये वाले बैंक अकाउंट्स हैं, यूपीएल का है, एचबीएल का है, ये अकाउंट नंबर है, यहाँ पे आपने जरूर जमा करवाना है। इसमें न्यू कैंपस है और पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस के अंदर ब्रांच है। इसके बाद आपने ये सारी चीजें वेबसाइट पे करके करनी है। फॉर्म्स आपने डिपार्टमेंट्स में नहीं जमा करवाने हैं। गुजरांवाला कैंपस, जेएलएम कैंपस जैसे मैंने बताया, उनके भी यही सेम एडवर्टीजमेंट है। और उनको हॉस्टल सेल्फ सपोर्टिंग वालों को नहीं मिलेगा, बहुत लिमिटेड फैसिलिटी है, जैसे ये मेंशन भी किया हुआ है। और इसके अलावा किसी किस्म की आपको बहुत से ऐसी फेक किस्म के लोग भी होते हैं यूनिवर्सिटी में जो कहते हैं कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे पंजाब यूनिवर्सिटी में। कुछ एजेंट होते हैं, टाउट होते हैं, उनके थ्रू आपने नहीं जाना। ऐसा पंजाब यूनिवर्सिटी में 1% भी चांस नहीं है कि आपका बिलो मेरिट एडमिशन होगा। इसका मेरिट बनेगा। इस बार यूनिवर्सिटी टेस्ट नहीं ले रही डिपार्टमेंट्स के लिए, आप मेरिट पे अप्लाई, आप मेरिट पे अप्लाई करें, तो आप मेरिट पे अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह ताला आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मैं आपकी हेल्प के लिए इंशाल्लाह ताला मौजूद होऊंगा, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा। आप इस वीडियो में कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछें, और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाइव सेशन भी लूं जिसमें स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं मैं लाइव उनको जवाब दे सकूं। तो दोबारा से मैं बता दूं कि मंडे 7 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक पोर्टल खुला होगा और उसमें आप अपने फॉर्म जमा करवा सकते हैं।
और ये एडवर्टीजमेंट जो है हमारे वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के चेयरमैन एडमिशन कमेटी भी हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम अजहर साहब, इनकी तरफ से ये एडवर्टीजमेंट दी जा रही है। इसके अलावा अगर जो भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन होंगे आप मुझसे पूछते रहें, इंशाल्लाह ताला मैं उनका एक कैटेगरी जवाब दूंगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया।